संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने नई बहस को खड़ा कर दिया है, इसको छेड़ दिया है। मोहन भागवत का दावा है कि देश में जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी है वहां परेशानी बढ़ गई है, यानी जहां हिंदू आबादी ज्यादा होती है वहां शांति और कानून व्यवस्था का राज होता है। लेकिन इस बयान पर असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहां उन पर अत्याचार होता है। समाजवादी पार्टी ने इस बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ते हुए मोहन भागवत का इस बयान को चुनाव के मद्देनजर धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला बताया है। सवाल यह है कि क्या किसी धर्म विशेष के आबादी का असर उस जगह की कानून व्यवस्था और शांति पर होता है? क्या इस बयान का कोई ठोस आधार या सबूत है, या फिर वाकई यह चुनावी बयानबाजी है? जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, धर्म को लेकर सियासी जंग भी तेज हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया उसका असर अब खुलकर दिख रहा है। पहले ये जान लीजिए कि संघ प्रमुख ने आखिर कहा क्या था। जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां वहां समस्याएं पैदा हुई। हिंदू संगठन सर्वव्यापी बनकर विश्व कल्याण की ही बात करेगा। हिंदू समाज का संगठन भारत की सभी समस्याएं हल कर सकता है। हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा अभियान देश को कमजोर करने के लिए है। इस भूमि पर रहने वाले पूर्वजों के वंशज हम सभी हिंदू हैं। मोहन भागवत जी अपनी बात बेहतर यही होगा कि क्लियर करें। मुझे तो यही लगता है कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां वहां मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा क्रास है। आज जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता मांग रही है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही मोहन भागवत जी जो कौमी इत्तेहाद की बात करते रहे, आज वो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इससे आगे बढ़ते हुए बहस को आबादी की तरफ मोड़ दिया। 1951 से लेकर आज तक मुसलमानों की जन्म दर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन्म दर नहीं घटी है। हिंदू मुस्लिम तुलना पूरे देश को हिंदू मुस्लिम जैसे सांप्रदायिकता की तरफ धकेलना, ये दिग्विजय सिंह जी का मूल एजेंडा है। ये जो कांग्रेस के चचा जान हैं। इसी के साथ एक बार फिर डर का माहौल वाला जिन्न बोतल से बाहर निकल आया। धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने देखिए क्या कहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेकुलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी? बात मुस्लिमों की हो तो ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने मुस्लिम वोटरों को बैंड पार्टी करार दे दिया। क्यों? खुद ही सुनिए। बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रखिए है लोग। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराध, कानून व्यवस्था, हिंसा या शांति को धर्म के पैमाने पर तौला जा सकता है? क्योंकि कुछ दिन पहले गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी कहा था कि देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक कानून और संविधान का राज रहेगा। सवाल यह है कि इन दावों के पीछे आधार क्या है? आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। मैं राज्य दर राज्य आपको बताऊंगा। पहला राज्य असम, जहां 1951 में हिंदू आबादी 73% और मुस्लिम आबादी करीब करीब 24% या फिर कहीं 25% थी। 2011 में हिंदू आबादी घट जाती है और वो 61% हो जाती है, और मुस्लिम आबादी बढ़ती है और 34% से ज्यादा हो जाती है। नतीजा, बांग्लादेशी घुसपैठिए राजनीतिक दलों के चहेते बन गए और ऐसा माना जाता है वो बड़ा वोट बैंक है। दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहां 1951 में हिंदू आबादी करीब करीब 80% थी, टू बी प्रिसाइज 79.85%।
मुस्लिम आबादी 19.4 से फीसदी थी, करीब करीब 19.5%, लेकिन 2011 का जो सेंसस यानी जनगणना होती है उसमें हिंदू आबादी घट जाती है, वो 70% हो जाती है, पहले का आंकड़ा याद करिए, और मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, वो 27% हो जाती है। नतीजा वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप राजनीतिक दलों पर लगते हैं और ऐसे ही माना गया कि 2011 के सेंसस के मुताबिक बीजेपी अपनी चुनाव की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वो जनसंख्या 2021 में आते आते बहुत बदल गई है। यानी हिंदू आबादी कितनी है और मुसलमान आबादी कितनी है, इसका अब कोई प्रूफ फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जो मौजूदा प्रक्रिया है उससे ज्यादा ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां 1951 में हिंदू आबादी 85.52% और मुस्लिम आबादी 14.48% थी, जबकि 2011 के जनगणना में, क्योंकि जनगणना आखिर में तभी हुई है, सेंसस तभी हुआ है, हिंदू आबादी घटती है और वो 80% से नीचे आ जाती है, 79.73%, यानी, और मुस्लिम आबादी बढ़कर 19.26% हो जाती है। ये 2011 की बात है। 2021 में एक आंकलन है, ये 25% या 23%, 23 से 25 के बीच में होगा। नतीजा सांप्रदायिक दंगे, धर्म परिवर्तन, तुष्टीकरण जैसे मुद्दे असल समस्याओं पर हावी हो रहे हैं, और ये सत्य है, और ये सत्य है। ये आंकड़े जो मैंने रखे हैं 1951 के भी और 2011 की भी। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं स्टूडियोज में, उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वेटरन वकील हैं। मेरे साथ सुबुही खान है, सुप्रीम कोर्ट की ये भी वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी बात को रखती है। मेरे साथ अंसार रजा इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं, लंबे अरसे बाद डिबेट में अपनी वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रेमानी है, एमपीसीआई के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल है, उनका भी स्वागत है, और मेरे साथ जनता जनार्दन भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे, गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आखिरकार जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया उसके मायने क्या है? क्या हिंदू आबादी सुख शांति की गारंटी है, यह आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत की स्थली पे हैं और यहां पे सबसे ज्यादा सहिष्णुता है। ये क्यों है? ये इसलिए है, जो श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा कि यहां पे 80% हिंदू आबादी है, और ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज अगर भारत पंथ निरपेक्ष है तो वो इसलिए है कि यहां की जो बहुसंख्यक आबादी है उसने कहा कि हमें पंथ निरपेक्ष रहना है। उसने कहा कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, सभी धर्मों के भाइयों बहनों के साथ हमें अमन चैन शांति से रहना है। और अमीर जी आप बताइए, 55 इस्लामिक मुल्क हैं पूरे विश्व में, 55। एक मुल्क आप बताइए जहां पे मुस्लिम ज्यादा हो, बहुसंख्यक हो, और उन्होंने कहा हो पंथ निरपेक्षता अच्छी है। ये सोचने की बात है कि जब एक धर्म विशेष के लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वो कहते हैं इस्लामिक मुल्क अच्छा है, लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक होते हैं तो वो कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी है। या तो एक आइडिया, या तो एक बात अच्छी है या बुरी है, वो इसलिए नहीं बदल सकती कि वो भारत में है तो अलग मापदंड होंगे, भारत के बाहर अलग होंगे। और दूसरी बात मैं कर दूं, भारत के मुसलमान उतने ही वफादार हैं, उतना ही प्यार वतन से करते हैं जितना कोई और करता है। लेकिन ये फिर कहने की आवश्यकता क्या होती है? मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है। मेरे को 20 सेकंड में जरा बताइए, ये कहने की आवश्यकता क्या होती है? इसकी वजह आप अगर हिंदू धर्म को देखें कि हमेशा वो बात करता है कि आप खुद भी सम्मान से जिए और सबकी जो धर्म नीति है, जो उनकी विचारधारा है, उसका भी सम्मान करें। 9/11 का जो हमला हुआ वो किसी हिंदू आतंकवादी संगठन ने नहीं किया। आज तक हिंदू आतंकवादी संगठन ने विस्तारवादी योजना बना के ये नहीं कहा कि दूसरे देश पे कब्जा करो, महिलाओं की इज्जत लूटो। और तालिबान के संदर्भ में मैं कहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है अमीर जी
जब नहीं, पर तालिबान, आप तालिबान के संदर्भ में बात कर रहे थे, मोहन भागवत तो भारत के संदर्भ में बात कर रहे थे। मैं तालिबान के संदर्भ में Confusion है क्या कुछ। बात कर रहा हूं आप सुन लीजिए, जी, आपको जी। लगेगा जी, ये जी, बहुत जी, महत्वपूर्ण जी, है। तालिबान के संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि अगर यहां मौलाना साहब है, तस्लीम जी हैं, पहले तो भारतीय है ना, अगर वो तालिबानी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है तो क्यों यहां पे ऐसे जयचंद हैं, आस्तीन के सांप हैं कि दूध पीते हैं भारत का लेकिन कहते हैं हमारी जीत हो गई। तालिबान की जीत यहां भारतीय मुसलमानों की जीत कैसे हो सकती है? यहां के मुसलमानों की जीत, हिंदुओं की जीत तभी हो सकती है जब भारत सुरक्षित हो। जी, मैं अब अंसार रजा आपका रुख करता हूं। अंसार रजा, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर होना पड़ गया। आप कारण समझते हैं क्यों, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अमित जी, आपने गौरव भाटिया से 2 मरतबा सवाल किए आपने, और दोनों मरतबा उन्होंने विषय पे कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि आपने मोहन भागवत साहब की बात कही है और वो कहीं तालिबान घूम रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। जो सवाल आपने किया है हम उसका जवाब देंगे। मोहन भागवत साहब पहले एक बात क्लियर करें कि देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, सिंधु नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और फिर वो ये बताएं कि किस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है तो उन पर जुल्म हो रहा है। मैं आपके चैनल पर एक बात मोहन भागवत साहब से भी कहना चाहता हूं, और ख़ास तौर से आपके चैनल से और आपसे, कि वो इलाका निशानदेही कीजिए उस इलाके की, कहाँ हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने जुल्म किया है। आप चलिए, आपका चैनल जाए और लोग जाएं वहाँ जा कर के फिर बात करें। मोहन भागवत साहब जब से 7 साल से बीजेपी की सरकार आई है वो एक ही रट लगाए हुए हैं, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। फिर बाद में वो कहते हैं जहां हिंदू हैं वहां उन लोगों पर अत्याचार हो रहा। देखिए, बात मर्द की 5 जुलाई को भी उन्होंने यही भाषण दिया था। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, डीएनए सबका एक है। बात वही ना, आप एक बात पे कायम रहिए ना। आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इतनी बड़ी संस्था के मालिक हैं, आप एक जबान पे कायम रहिए ना। जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोहन भागवत का बयान गलत है? गलत नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई तो कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर, आपके कोई अनुसार? मतलब नहीं बनता श्रवण के बयान का। नहीं, कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। नहीं, देखिए, मैं वो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, तात्पर्य तो वही है। अरे सर, 7 साल से तात्पर्य तो आसाम है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया। 7 साल से आप रह रहे हैं सरकार में, 7 साल से हैं, आपकी वहां सरकार रही है, आपको किसी ने रोका है कि वहां पे पंडितों को मत बसाओ? आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ठीक है, सुबुई खान, मैं आपको बताऊंगा गौरव जी। सुबुई खान, मोहन भागवत गलत कह रहे हैं, अंसार रजा सही कह रहे हैं। क्या आपको इस बात में कोई तार्किकता रखती है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है? एक डिप्टी सीएम थे गुजरात के, नितिन पटेल, उन्होंने भी इसी बात को बोला था। उन्होंने बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कानून संविधान की आप बात करते हैं, ये तब तक ही है जब तक हिंदू यहां बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, ना कानून रहेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी अमीश, आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगी, बस कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। ये जानेंगे और समझेंगे कि हम हिंदू हैं। क्यों? हिंदू को हमें अमीश रिलीजन समझना बंद करना पड़ेगा। हिंदू एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ गौरव बोला, लेकिन मैं उसमें और ऐड करना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाला 100% इंसान हिंदू है। कुछ भटके हुए हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ उसको रिलीजन समझ के अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू हमारी राष्ट्रीय और कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है। दूसरी बात, जहां बहुसंख्यक होते हैं मुसलमान, वहां क्या होता है मैं आपको बता देती हूं। अभी कुछ मुसलमान लीडर्स की आप बाइट चला रहे थे कि मुस्लिम जब माइनॉरिटी होते हैं तो मुसलमानों के साथ बुरा होता है। जहां आप मेजॉरिटी होते हैं वहां आप कौन से झंडे गाड़े लेते हैं? ईरान शिया बहुल है, वहां पर सुन्नी परेशान है। पाकिस्तान में हिंदू शिया अहमदिया परेशान है। इराक में कुर्दों को परेशानी है। आईसिस ने यजीदियों को परेशान किया हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदू शिया हजारों को प्रताड़ित किया हुआ है। ईसाइयों ने यहूदियों का नरसंहार किया हुआ है। धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और नरसंहार लोगों की आंखों के सामने पूरा विश्व देख रहा है। यह सिर्फ भारत में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत सनातन हिंदू संस्कृति से चलता है। हमारे देश की जो एक लाइन अमीश जो हमें बांधती है, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, यानी कि सत्य एक है, उस तक जाने के रास्ते सब अलग अलग हैं। इसी कारण हम एक हैं और इसी कारण हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तस्लीम रहमानी बोल रहे, फिर मैं गौरव भाटिया और अंसार रजा आपके पास जरूर आऊंगा। जी, आप एक 10 सेकंड में अपनी बात। 10 सेकंड बहुत। जी जी। इन्होंने हिंदुस्तान का नहीं गिनवाया, विदेशों का गिनवा दिया। अरे आप भारत की बात, मोहन भागवत ने विदेशों के ताल्लुक से बात नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान, उन्होंने तो जनरल स्टेटमेंट दी। उन्होंने तो जनरल का क्या मतलब होता है? जनरल का मतलब क्या होता है? भारत की बात कीजिए ना, भारतीय हैं आप। हिंदुस्तान, एक मिनट देखिए, बीच में हिंदुस्तान की बात कीजिए।
हिंदुस्तान में कहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहा है? अमीश 10 सेकंड, खत्म हो गई अमीश बात। 10 एक मैं आपको मौका दूंगा तस्लीम रहमानी के पास चले जाए। तस्लीम रहमानी, जहां तक मेरा ज्ञान है, आप तो इस्लाम के बड़े जानकार हैं, मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 72 फिरके होते हैं। कोई ऐसा मुल्क बताइए दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जहां ये 72 फिरके पाए जाते हैं। वो हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान किस लिए है? आपके मन में, आपके दिल में उसे पता है, क्योंकि यहां पर लोकतंत्र है और यहां पर हर धर्म का सम्मान है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्या मोहन भागवत की बात सत्य है? मोहन भागवत जी की बात पर मैं गौर कर रहा था और बाकी सबको सुन भी रहा था। आपको भी, आपने जो स्टैटिस्टिक शुरू में दिए हैं वो बहुत गौर से मैंने सुने हैं। मुझे ये याद पड़ता है कि 10,000 साल का भारत है। ये खुद आरएसएस का भी मानना है और ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। अगर 10,000 साल का भारत है तो 10,000 साल हिंदू इस मुल्क में हमेशा मेजॉरिटी रहा है। आप अगर 7.5 साल जो मुस्लिम काल है, जिसे आरएसएस गुलामी का काल कहता है गलत तौर पर, जिसे मुस्लिम काल कहा जाता है, सो कॉल्ड, जो अब वो आपको मालूम है क्या है? मुझे जानना चाह रहा हूं आपसे। मुझे भी बोलने मुगल काल, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। आपने बोला मुस्लिम काल कोई नहीं था। भारत के युग में कोई मुस्लिम काल नहीं था। अच्छा चलिए, आपके हिसाब से भारत के युग में लेकिन मुस्लिम तारीख काल की नहीं किताबों था। में लिखा हुआ है जो भी सो कॉल्ड मुस्लिम काल था उसमें भी हिंदू जो है वो मेजॉरिटी था। और इसके बावजूद तब से लेके आज तक भारत का एक प्रांत, लक्षद्वीप के अलावा पूरे देश में एक प्रांत नहीं है जहां आप ये कह सके कि मुसलमान मेजॉरिटी है, हिंदू ही मेजॉरिटी है। सारे देश में लक्षद्वीप के सिवा, जहां पर 99 जम्मू कश्मीर एक स्टेट है और उसमें भी नहीं है। आप कश्मीर को अलग मत कीजिए, कश्मीर को अलग मत कीजिए। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जो अब 2 यूनियन टेरिटरी में बना है। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। कश्मीर में कम हुए तो बाहर निकाल दिए गए। नहीं, कहां ये सत्य है कि कहां नहीं? निकाल दिए गए? क्यों निकाला गया? मैं ये कहना चाहता हूं। अब मैं एक एग्जांपल देना, नहीं अभी आप मेरी बात बोल लीजिए, मुझे एग्जाम्पल देने दीजिए जहां मोहन भागवत जी के बयानात में कंट्राडिक्शंस हैं बेतहाशा। मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूं, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं, यहां की तहजीब रची बसी है। जो पुरानी दिल्ली में मुस्लिम मेजॉरिटी, सो कॉल्ड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कहलाते, वो जामा मस्जिद है, बल्ली बारान है, सदर बाजार है। जामा मस्जिद पे 45%, 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 50% हिंदू पॉपुलेशन है। बल्ली महाराज जो ठोक के मुस्लिम इलाका कहना क्या चाह रहे हैं बल्ली महाराज से? 55% हिंदू है। फिर लखनऊ का हजरतगंज भी आएगा। सीधा कह रहा हूं कि वहां क्या चाह रहे हैं आप? कितने फिसाद हुए, कितना वहां हिंदुओं को प्रताड़ना हुई है, कोई बताए? मोहन भागवत जी आए, पुरानी दिल्ली मेरे साथ चले। आपने एक मुस्लिम काल की बात करी। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर आ जाइए, मुगलों का शासन रहा दिल्ली टू आगरा, मुगलों का शासन रहा दिल्ली टू आगरा। औरंगजेब ने खूब अत्याचार करे, खुद धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी, गुरुओं के शीश काट दिए, और शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में इसी नाम पे बना हुआ है। क्योंकि आप पुरानी दिल्ली से है, शीशगंज में माथा टेकते तो गए होंगे। गौरव भाटिया जवाब देने, गौरव भाटिया जवाब देने, गौरव भाटिया जवाब देने, फिर अंसार ये कॉन्ट्राडिक्शन दूर कीजिए। और ये कोई मौका नहीं है इस डिबेट का, और बहुत सारे हिंदू मुसलमान करने की डिबेट ये 30 साल हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। भागवत जी ने तो कहा कि हिंदू है, जहां हिंदू बहुसंख्यक होगा तभी देश में शांति ठीक है। क्या मोहन भागवत हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जो आरोप लग रहा है? जवाब बहुसंख्यक हिंदुओं, अब गौरव जी को मौका तो दीजिए। हमने सुना वैसे ही इन्हें भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनेंगे। लोगों को कत्ल किया। ठीक है रहमानी साहब, अब आप बोलिए, 2.5 मिनट बोलिए लगातार। अब लेट हिम आल्सो मेक। देखिए, कोई भी चर्चा तभी सार्थक हो सकती है जब एक दूसरे को सम्मान दे के सुने, वो बात समझे, फिर उत्तर दे। अब तस्लीम रहमानी जी, ये लोग मुसलमान ये गली वो गली सब कर रहे। मैं एक बात मैंने उठाई आपके सामने, फिर से दोहराता हूं। तालिबान जो कहता है कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, वहां पे महिलाओं को कहता है अगर हिजाब नहीं पहना तो कटा हुआ तरबूज है। आप मुझे बताइए, ये तस्लीम रहमानी जी का ट्वीट लेके आया हूं सभी दर्शकों के लिए। वहां तालिबान जीता, इन्होंने यहां लिखा 1400 साल से जिसने आक्रमण किया वो हमसे नहीं जीत पाया है। मतलब तालिबान हमसे, इन दोनों का क्या मतलब? जुड़वा भाई हैं क्या? मुझे नहीं समझ में आया। और तभी अमीश जी, भारतीय होने के नाते एक बात कहता हूं, मोहन भागवत की स्टेटमेंट क्यों? मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट पे ही कह रहा हूं। मुझे वक्त दीजिए। मुझे केवल एक बात पता है, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो ये नहीं कहा कि देश में अशांति है
और हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। जो इन्होंने कहा कि बताएं कौन सा नुक्कड़ है, गली है, मोहन भागवत जी ने कहा यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसीलिए सभी धर्मों का सम्मान है और शांति बनी हुई है। और दूसरी बात ये जो कहते हैं आपत्ति है कि मोहन भागवत जी कहते हैं सब हिंदू है, उन्होंने क्या कहा, 10 पीढ़ी पहले जाइए तो सबके वंशज हिंदू निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आक्रांताएं हुई, जबरन धर्मांतरण हुआ। और यह भी सच्चाई है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत बिना मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के अधूरा है। वो इनको सुनाई नहीं देता है क्योंकि ये गजनी है, इनके कानों में रुई डली है, वो सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अंसार रजा, क्योंकि मैंने 72 फिरकों की बात करी, वो 72 फिरके हिंदुस्तान में मिलते हैं। जरा पढ़ लीजिए, रेमानी साहब रिबटल का वक्त देना चाहिए। ठीक है, आप 30 सेकंड का रिबटल कर दीजिए, फिर अंसार ये कह रहा था कि ये मेरा अधूरा ट्वीट हमेशा अरे पढ़ते ये हैं। पूरा है, इस हमेशा बार तो आप पढ़ते ये हैं। पढ़िए, चलिए दोबारा मैंने पढ़िए। तो अगर मुझे इसमें तो एक जबानी शब्द- याद है। माशाल्लाह शेरवानी डाल के आए, मौका दीजिए 1400 उनको साल 30 की सेकंड। बात माशाअल्लाह, नजर न लगे, शुक्रिया, अपना ट्वीट भूल गए। शुक्रिया। पढ़ दीजिए, मैंने पूरा ये पढ़ कहा था कि दीजिए। JW बुश ने कहा था कि क्रूसेड हम शुरू कर रहे हैं और उसको भागना पड़ा। 1400 कहीं लिखा नहीं है ये भाई शुरू में पहली लाइन भाई ही साहब, ये वाला ट्वीट पढ़िए। ये पढ़िए ना। अरे आप तालिबान अस कैसे हो तालिबान गया? के साथ अस कैसे हो गया? अस तो हम हुए, हम अस हैं। हम हम ना अस हैं। हाँ, वो थोड़ी ना अस है। हम ही अस है। और मैंने You are- हम ही को अस you कहा are है। my brother from Yes, another you mother. are my brother हाँ, as well. ये तालिबान से हम अपने हैं ताल पहले। जोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम जुड़े हैं, पहले हमें ताल्लुक- भारत की धरती पहले जोड़ती है, ताल्लुक हमें मेरा और अब्दुल इनका हमीद है। जोड़ते हैं। मेरा कैप्टन पहला विक्रम है तालिबान जोड़ते से हैं। ताल्लुक जोड़ के बैठे हैं आप। मेरा पहला ताल्लुक इनसे फिर अरे तालिबान से नहीं है। सुनिए, मेरा तालिबान से पहला नहीं, इनसे। और मेरा मगर ये आखिरी तालिबान ताल्लुक से चलते हैं। भारतीय से है, भारत से। सुबुई खान, क्योंकि अंसार रजा साहब ने बोला रेफरेंस होने चाहिए, कोई जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है, इसका कोई रेफरेंस होना चाहिए, बिना रेफरेंस की बात अधूरी है। देखिए अमीश, ये अगर कोई अफगानिस्तान की बात करेंगे भी, सुन लीजिएगा जी, बोलिए नहीं, प्लीज। उन्होंने अभी बात भी नहीं करी। तो बात मुझे भी पता नहीं है करते क्या कैसे बोलेंगे। हो? इनको सब पता है। देखिए अमीश, अगर कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको नहीं उठाया जा सकता। आई एम सरप्राइज्ड कि ये लोग पैनलिस्ट हैं, डिबेट पर बैठे हैं। चलिए मैं 1990s की भी बात नहीं करती, जो कश्मीर में लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित करके निकाला गया, वो भी आपकी नजर में बहुत पुरानी बात है, छोड़ दीजिए। क्या आपने पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल की नहीं देखी? चलिए मेरे साथ, अभी अपने फोन में मैं आपको ऐसे ग्राफिक्स दिखा सकती हूं जो आप देख भी नहीं पाएंगे, शायद आपको रात को नींद भी ना आए। कैसे वहां पर महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है अमीश, कैसे वहां पर काटा जा रहा है, लोगों को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। चलिए जरा कश्मीरी हिंदू दिखाऊं जो गुड़गांव में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मैं उन्हें उनके साथ समय स्पेंड करती हूँ अमीश। वो जो कश्मीर, मैं बताती हूँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सुन तो लीजिए। आप हर चीज पार्टीज को बोलते हैं, आप क्यों नहीं बसा देते कश्मीरी हिंदुओं को? जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया स्ट्रेटेजी बना के, मस्जिदों में ऐलान करके, उसी तरह से वहां पे उनको बसाया जाए। आप मौलानाओं से अपील करिए कि मस्जिदों में ऐलान करके माफी मांगे कश्मीरी हिंदुओं से। सरकार भी अपना रोल निभाएगी, मुस्लिम समाज को भी अपना रोल निभाना चाहिए। ठीक है। 1993 में त्रिलोचन सिंह जी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। हमने उस वक्त कहा हम चल रहे साथ में। आपने तो मेरे कार्यक्रम में बोला ये नरसंहार था ही नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ। आपने बोला नहीं बोला मेरे कार्यक्रम में कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ ही नहीं था। मोदी जी मेरे कार्यक्रम आर में आपने बोला, बार हमने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कीजिए, इनको देना चाहिए। आप बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ऑडियंस मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं और ऑडियंस भी है, मेरे को सबसे राय लेनी है। चाहते हैं उनको भी मौका मिले, बोलिए, लेकिन सुबुई की मैं बात का जवाब। माननीय गौरव भाटिया साहब और मोहतरमा सुबुई खान साहिबा से, मैं दोनों लोगों से एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान का वो इलाका हमें बता दीजिए कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, हिंदुओं की तादाद कम है। सवाल का जवाब नहीं देंगे अमीश ये? नहीं, आपसे देखिए ये पूछा सवाल जा डिबेट रहा तो है। यही है ना सर। अरे अंसार सर साहब, डिबेट बस ये बता दीजिए, नहीं सर, मैं क्या ऐसे मैं आप बीच में नहीं बोलता मुसलमानों हूं। के रहनुमा और एक लीडर होने के नाते, माशाल्लाह दोनों शेरवानी पहनकर रहमानी साहब लाल रुमाल लगाकर खड़े हैं, आप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह दीजिए, क्या आप मस्जिदों से ऐलान करवाएंगे कि हम कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगते हैं? मैं आपके साथ खड़ी हूं, तब हम मोदी जी से और बीजेपी से आप अपील कोई करेंगे प्रधानमंत्री हैं कि देश आप के क्या? पॉलिटिकली उनको प्लेस जो आप कराइए। कह रहे हैं, अंसार समाज अंसार क्या करेगा? पैनलिस्ट जो है प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी है। पैनलिस्ट है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा। अंसार रजा बोलेंगे। मैं बताता हूँ ना फिर के कहाँ पे क्या अंसार जी बोलिए। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ और अरे हमारा गुजरात में रहमानी क्या हुआ, साहब, मैं बताना शुरू करता हूँ देखिए, आपको। unfair है और मैं रहमानी वहाँ साहब। पर कहूंगा कि वहाँ पर कि कौन से मंदिर से कौन सा ऐलान होना चाहिए, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा फिर
बहुत सी बातें मैं रहमानी बता साहब, सकता हूं। जहां पर मैं बात गलत को होगा फैलाना नहीं चाहता। वहां पर डंके की वरना- चोट पर गलत वरना बोलूंगी। कश्मीर में मैं जाके सही को सही और गलत को गलत किसी को बोलती हूं। काटने का ऐलान मुसलमान मंदिर से बनने कब की हुआ है? कोशिश को नहीं कश्मीर में देखती हूं। जाके आप भी मुसलमान होने की अमीर दावेदार जी, है, please। आप क्यों नहीं कर देती है ऐलान मैं तो जाके? कर रही हूं, और आप भी क्या कर जाइए, रही हूं मैं? आप ठीक भी है। इसी तरीके से डिबेट में और आती है क्या जैसे कर हम रही जाते हूं हैं। मैं? आप भी अमीर इस्लाम जी, और मुसलमान के नाम पर जी, डिबेट जी, में जी, आती जी। है। हिंदू और हिंदुस्तानी इतने सहिष्णु हैं कि पहले उन्होंने अफगानिस्तान दिया, फिर उन्होंने पाकिस्तान दिया, फिर उन्होंने बांग्लादेश दिया, उसके बाद जो हिंदुस्तान बचा उसमें से भी वो चाहते थे कि कश्मीर से भी निकाल दिया जाए, तो उनको एक अलग कश्मीर भी चाहिए, फिर एक उनको अलग असम भी चाहिए। भाई कितना चाहते हो आप लोग, कितना चाहते हो? यही तो वो कह रहे भारत हैं। हमारा नहीं, है, पूरा पूरा भारत भारत अगर हमें आपका चाहिए। है, भागवत जी ने सही कहा। पूरा भारत बिल्कुल था, सही है कहा और भागवत जी ने। रहेगा। भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा। आज आप देखिए हिंदू जहां पर है, हिंदू का पर्यायवाची है शांति, धर्म, सौहार्द। ये हिंदू की पहचान है। हिंदू का काम ये नहीं है कि आप लड़ाई करें, कत्लेआम करें, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे। आज आप बता दीजिए कहां पर क्या हो रहा है। आप अफगानिस्तान का नाम लेते हो, वो कहते हैं जी अफगानिस्तान की बात ना करो। क्यों ना करें? वहां पे क्या उस धर्म के, वो अपने ही धर्म की बहू बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, तो बताओ हिंदुओं को कहां छोड़ेंगे? मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ते हैं, अफगानिस्तान में ये सब लड़ते हैं, वहां पर इसलिए लड़ते हैं वहां इस्लामिक कंट्री है, और हिंदुस्तान इसलिए सुरक्षित है कि यह सेकुलर कंट्री है। यह हिंदुस्तान जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उससे भी खराब स्थिति हो जाएगा इस देश का। इस बात को मान लीजिए आप। सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। अमीश में जवाब देना। सुबह जी जवाब। देखिए, हिंदू इंस्टिंक्टिवली सेक्युलर है। हिंदू सर्वधर्म संभाव की बात करता है। मैं भी यमुना दर्शन यात्रा करके आई हूं। जितनी जगह मंदिरों में दर्शन करे, जितनी जगह आरती करी, वहां पे हमेशा ये प्रार्थना होती है कि विश्व का कल्याण हो। वहां पर हमेशा ये प्रार्थना होती है कि इंसानियत सुरक्षित हमारा रहे। देश इसलिए हिंदू शांति है कि राष्ट्र को, संविधान है। इस आपने चीज को सवाल आप मान पूछा, लीजिए जवाब मैम। तो ले लीजिए भाई, बिल्कुल। जवाब तो ले मैं जवाब लीजिए। बोलिए। हिंदू राष्ट्र को जानबूझकर डिफेम करके एक हिंदू फोबिया जनरेट करने की कोशिश करी जा रही है। ना ही हिंदू रिलीजन है और ना ही हिंदू कट्टर है। हिंदू एक इंसानियत की बात करता है। हिंदू सनातन जीवन पद्धति की बात करता है, जीवन मूल्यों की बात करता है, प्रकृति से जुड़ने की बात करता है। एकदम पूरे तरीके से एकदम शांति से रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। बस चंद लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो इस देश की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। आप बताइए ना। पर ये देशी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो गया। तो सरकार बना दी है इनकी। कहां सरकार? झारखंड सरकार में नहीं कैसे मानते। हार गए? अच्छा। झारखंड में हार गए, पंजाब में गौरव हार भाटिया गए, जवाब देंगे। तमाम राज्य में बिल्कुल हार मौका गए। दूंगा। अब 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है, वहां पर भी हार जाएंगे। मैं देखते आपकी रह बात जाइए। कर ठीक ठीक है। गौरव जी आपने कहा भाजपा के कुछ समर्थक हैं जी। पूरा देश भाजपा का समर्थक क्यों बना? आपको मालूम है, एक ईमानदार प्रधानमंत्री रात दिन कार्य कर रहा है और डंके की चोट पे कहता हूं, मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधनों में। मोदी जी का एक वक्तव्य अगर आप बता दें जिसमें उन्होंने भेदभाव किया हो हिंदू और मुस्लिम से, तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। एक वक्तव्य बताइए। आप बताइए सर। मेरा आपने कहा मोदी जी ने कब एक बिल्कुल वक्तव्य मैं मोदी बताइए। जी की बात करता हूं। आप बताइए सर, आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हटाया गया, बहुत गलत हुआ। मैं भी एक मुसलमान हूं, कश्मीर पंडित भाई को हटाएगा बिल्कुल गलत है। तो जब सुनिए ना, मस्जिद, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात फिर मैं आपकी सुनूंगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। मस्जिद से बोला गया अपनी बेटी अपनी बीवी को छोड़ के चले जाओ, तो उस मस्जिद को बंद क्यों नहीं किया गया? बताइए अगर हिम्मत है तो। कश्मीरी पंडित भाइयों को बसाइए। तो बिठाया तो सुनिए, आपने अपनी बात को बोला, यहाँ पे भी लोग हाथ खड़ा करें, अपनी बात को रखना चाहते हैं, आगे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। 30 सेकंड ठीक है, 15 सेकंड गौरव भाटिया। इन्होंने कहा, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुसलमान होने से पहले एक भारतीय हैं, मस्जिद से अजान आई कि अपनी बेटी और बीवी को यहां छोड़ के चले जाओ वरना काट दिए जाओगे। कहां था इस देश का मुसलमान? मस्जिद क्यों नहीं बंद हुई जहां से ये अजान आई? दूसरी बात, पुनर्स्थापित करने की मोदी जी आए हैं तो कश्मीरी पंडित वापस जा रहे हैं, और डंके की चोट पे कहता हूं एक एक कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। कोई दौरा नहीं है कि हिंदू आबादी सुरक्षा की गारंटी है। क्यों? लेकिन मैं बताता हूँ, सारी समस्याओं की जड़ है जनसंख्या पे नियंत्रण ना होना। जब बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है आज तक एक झगड़ा नहीं बता सकते आप हिंदू और मुसलमान के झगड़े की बात कर रहे हैं। इससे पहले की सरकारें रही है बिना मतलब झगड़े हुआ करते थे। तो मेरा कहना है कि जहां पे सत्ता है आपको मजबूती के साथ में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, ताकि ये जो आपकी मंशा है ये पूरी हो सके और शांति की बुनियाद बन सके देश में। जनसंख्या ये कह रहे बड़ी समस्या। सुबह आप इनकी बात से एग्री करती है? जनसंख्या बड़ी एक कारण है। देखिए अमीश, जनसंख्या डेफिनेटली एक बड़ा कारण है, लेकिन जिस दिन हम अपने क्योंकि देश योगी हर आदित्यनाथ ने देशवासी मेरे का इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली
अमीश देखिए, जिन लोगों का मेन एम ही है कि हमें इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो उनके लिए जनसंख्या बढ़ाना भी एक टूल है अपने मिशन को पूरा करने का। लेकिन आपकी बात का मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। गलत है। दो बातें कहना चाहता हूँ जी। अभी सुभी जी ने एक बात कही है कि मैं 50 मंदिरों का दौरा करके आई हूँ, वहाँ मंदिरों से ये कहा जाता है। मैं सुभी जी से एक बात चैलेंज के साथ कहता हूँ, और रिकॉर्ड करके ले आइएगा अगली बार डिबेट में, फिर मुझे भी बुलाइएगा, इनको भी, कि किसी मस्जिद से ये कोई ऐलान हुआ है क्या कि मुल्क की शांति के लिए दुआ ना की जाए। जो आज ये मंदिरों का तस्करा कर रही, मस्जिद का तस्करा नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही है। कश्मीरी हिंदुओं को मैं कहां बीच से में नहीं ऐलान बोल रहा करके था भगाया गया था? ठीक है, अब वो अपना विषय रख लें। सारी बात आप पूरी मतलब सब खत्म हो जाता है, आप छोड़ ऐसे दीजिए, अनजान बन जाते हैं। मैं बीच में नहीं बोलता हूं कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान बोल लीजिए, होकर ही इनको बुलवा कश्मीरी लीजिए हिंदुओं को निकाला गया आप था। इनको बुलवा लीजिए अमित जी। अंसार रजा साहब, कम से कम सच तो मान लीजिए, उसको तो मान लीजिए। ये भाई, नहीं मंदिरों कहा का जा दौरा रहा है आप करके कि आई हैं सारी ना। मस्जिदें गलत हैं, ये नहीं कहा जा दूसरा, रहा है कि आपने एक सारे बात कही। मुसलमान गलत हैं, लेकिन जो मुसलमान या जो मस्जिद या जो मौलाना गलत कर रहे हैं, कम से कम उनको गलत तो कहना शुरू करिए। आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे भारत के मुसलमानों को आप बदनाम करते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स देकर। अमित जी, इन्हीं को बुलवाना है तो हम जाएं, नाम बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड अंसार, आप बोलिए। तो रहमानी साहब शांत। नहीं, आपने दो बातें उन्होंने कही कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग मुसलमानों पे ये इल्जाम लगाते हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले कहा था कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। हम क्यों इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहेंगे जब हम सुकून से रह रहे हैं? तो आप वो बातें उठा करके ले आती हैं जिससे टकराव हिंदू मुसलमानों में अमीश, मैं रिबटल देना चाहती हूं। हमें किसी से वो कह रहे हैं। अरे 750 और सुनिए अमीश जी, जहां तक सवाल अभी रहमानी साहब, अभी आपने क्या बोला? एक सेकंड, अभी आपने बोला हम कितने साल शासन में रहे? एक सेकंड, क्या बोला अभी आपने? 750 साल का मुस्लिम शासन है इस देश की तारीख। हाँ, तो फिर क्या करते हैं? और अगर क्या करते हैं? क्या बोला आपने अभी? अभी मुसलमानों का, और अगर वाह, इस्लामी स्टेट ये आ गया सब सामने, पब्लिक के सामने, ये सच आया सामने। मुसलमानों का जहां नहीं, अगर आज भी हम 15% है, हम 15% है, मुसलमानों का शासन नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री में खुशी है, ये पॉइंट है। 100% हो चुका है होते अगर जबरन करा है। बहुत होते हैं 750 साल। इस देश के मुसलमान ने इस आक्रांताओं का शासन, आक्रांताओं का शासन और मुसलमानों का शासन नहीं था। पॉइंट नंबर 1। और शरिया आपने तब लागू करा था, शरिया तब इन लोगों ने लागू करा था। औरंगजेब ने गुरु कटवा दिए थे, औरंगजेब ने गुरु कटवा दिए थे। जजिया वसूले गए, और वो जिसने जजिया वसूले वो अकबर दी ग्रेट, और जिस महाराणा प्रताप ने रोका उसको, उसकी कोई बात नहीं करता। देखिए, इतिहास की थोड़ी जानकारी लगता है इन्हें कम है। अभी इनको औरंगजेब के नाम पे दर्द होने लगा, ऐसे जैसे इनका 10 पुश्तों पहले का बड़ा भाई था। अरे मैं कह रहा हूं भैया, औरंगजेब ने जब जबरन धर्मांतरण कराया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, बीच में मत बोलिए, देखिए अभी आपने मुझे कहा था कि अच्छा लगता है, कर दिया। अब औरंगजेब के साथ क्यों खड़े होते? उसके भाई धारा सिंह के साथ खड़ा हो, या बात तो पूरी हो जाए फिर बताइए। इसके साथ तो खड़े होने दें। गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया। किसके लिए दिया था? क्योंकि जबरन धर्मांतरण भारत की धरती में हो रहा था। अगर इन्होंने पढ़ा होता तो ये सवाल ना पूछते। और आज मैं तभी कहता हूं, अगर गलती करी है तो पश्चाताप करने का समय यह है कि कहे कि वो जबरन धर्मांतरण गलत था, सोमनाथ मंदिर का टूटना गलत था। और जो ये लोग कहते हैं ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं ये कहता हूं सारे मुसलमान आतंकवादी थोड़ी ना होंगे, हमारे भाई हैं, भारत में रहते हैं। लेकिन यह भी सच है, न्यूयॉर्क में 2001 में 3000 लोगों की जान गई, किसने किया था? मैड्रिड स्पेन 2004 192 नागरिक मारे गए, किसने किया था? लंदन यूके 2005 किसने किया था? ऐसे 20 में आपको हवाला दे। आप गलत बोल रहे हैं, चुप करिए, आप गलत इनको चुप कराइए। अगर सुनिए, चुप नहीं कराएंगे अमीर जी। 4 करोड़ लोगों के कत्ल की बात कीजिए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुसलमानों ने किया था। ऐसे ही होती है, मुसलमानों नहीं, जब मैं सच बोलूंगा ये ऐसे कूदेंगे, कौवे की तरह बीच में आ जाएंगे। अरे शेरवानी पहनी है, कौवे नहीं है। अरे बंदरों की तरह उछलने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताइए मुसलमानों ने। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, एक एक करके अपनी बात को रख ले। इंसान मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये सही शुरू है, ये 40-30 सेकंड बोले फिर आप बोल लीजिए। तो मैं अपनी बात पूरी कर रही है। कौन सा आप डिबेट है या कचरे खाने के लिए आप आए चिल्लाने के लिए? क्या ये ओके, तस्लीम रहमानी, तस्लीम रहमानी, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, परवरिश पे नहीं जाना चाहिए।
आपके एक एक पास करके ज्ञान आप अपनी की बात को रख बहुत लीजिए। कमी ओके, है। एक आप एक तस्लीम नमानी, कहते हैं, मेरा आपने निवेदन, तारीख नहीं पढ़ी, तस्लीम नमानी आपने जी, पढ़ी है। आपको ऑब्जेक्शन है इनकी बात पर। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से हुई? सेकंड वर्ल्ड वॉर किसकी We are वजह not से हुई? discussing क्या that- मुसलमानों Sir, का कोई हिंदुओं की वजह वजह से हुई नहीं? क्या? क्या आज मुसलमानों बात हो की रही है वजह से हिंदुओं हुई? की, क्या सहिष्णु मुसलमानों के। की वजह से हुई? सहिष्णु हुई है। क्या अब मुसलमानों की सुनिए, वजह अमीर से जी, हुई? प्लीज। अच्छा रेवानी साहब, दुनिया अब का आपको मैं जब निवेदन आप कर रहा हूं, आप अपने नहीं मान रहे। आपने गैर अपनी बात को मुस्लिमों रख की लिया, वजह से तो हुआ। ऑडियंस की बात अमीर मुझे जी, जाना I पड़ेगा। want to ओके finish गौरव, my आप अपनी point, बात को please. रखिए, फिर मैं पब्लिक के पास जाता हूं। बोलिए। देखिए, ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि एक धर्म में ऐसे रेडिकल एलिमेंट ज्यादा हैं जो अल्लाह अकबर के नारे लगा के 9/11 करते हैं और बाकी सारे ये विश्व में जितने बाकी जो श्री आतंकवाद रामचंद्र जी अटैक के हुए नाम को, श्री लेकिन रामचंद्र जी अगर के कोई नाम को सहिष्णु बदनाम है करके तो वो तलवार उठा के मैं मारते, उनको क्या कहेंगे? फिर देखिए बोल रहे हैं। Condemn कीजिए अमीर जी, ये उनको। ठीक नहीं लगता। मैं Condemn आपसे कीजिए सच उनको। पर बताऊं। एक एक करके बात करें ना, श्री ये तो रामचंद्र 40 जी सेकंड आप के बोल रहे नाम थे। को, पवित्र राम को लेकर अरे एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, चलिए मैं अपना समय इन्हें देता हूं। बोलिए, एक बोलिए। सवाल है मेरा जी, आप एक देश पूरे विश्व में ऐसा बताइए जहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम है और वो तब भी सेक्युलर देश है, बताइए। क्या जरूरत है उसकी? ये लीजिए। मैं तो अब यहाँ क्या भी कहता जरूरत हूँ है? आप देखा जरूरत आपने? आप हिंदू अब राज देखिए, लाइए। अब क्या जरूरत है? मैंने तो कहा और कि जहां हिंदू राज पे लाइए। सेक्युलरिज्म अच्छा है, मैंने माइनॉरिटी राइट है, मैंने तो पाकिस्तान में आपकी तो उनसे आजादी बात जब नहीं मिली हुई भारत को, होगी। मैंने पाकिस्तान कहा से बना। लाइए हिंदू राष्ट्र। फंस गए आप रेवानी साहब इस सवाल नहीं, में। बिल्कुल नहीं बेकार फंसा। अच्छा, बता दीजिए मैंने फिर। कहा- बता दीजिए। मैंने नहीं कहा, बताएंगे। अब सुन लीजिए। हाँ सुनाइए, बताइए। भागवत जी देश से- बताया जा रहा है भाई, मैंने कौन सा है भागवत जी बताइए। से कहा देश में 55 से ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र है, 75 के करीब जो है दुनिया में क्रिश्चियन राष्ट्र ये है, लीजिए। 15 के करीब बुद्धिस्ट राष्ट्र है, एक ज्यूज राष्ट्र है 1 करोड़ लोगों के लिए। तो अगर भारत में 80% हिंदू है तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं ये बात चलिए। मानने को तैयार हूं, लेकिन भारत में बाकी धर्म के चलिए, लोगों तो का माना। स्टेटस क्या होगा ये डिक्लेयर किया जाए, इस पर डिबेट की जाए ठीक। और तब डिक्लेयर किया जाए भारत को हिंदू राष्ट्र एक सवाल बनाइए। है, आप काफी आइए देर और से- बहस कीजिए आप और काफी देर बनाइए। से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी का जो बयान है, उन्होंने इस देश की जो पीड़ा को व्यक्त किया है अपने बयान के माध्यम से। क्योंकि जो लोग देश की सच्चाई को जानना नहीं चाहते वो देश में धृतराष्ट्र का काम कर रहे हैं, और जो लोग सच्चाई जानकर भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं वो इस देश में गांधारी का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो है वो विकास के रास्ते पे 2014 से चलने लगा था, लेकिन कुछ लोगों को पेट में इतनी पीड़ा होने लग गई है कि वो देश में विकास नहीं चाहते, देश में एक दूसरा कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं, आपस में दोनों भाइयों को लड़वाना चाहते हैं ये लोग। कौन है ये लोग? ओवैसी है, सपा के सांसद जी का बयान सुन लीजिए आप। जी 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 अच्छा, ठीक है। अब अंसार रजा खान जी, रेवानी साहब, गौरव भाटिया की बात का भी जवाब आप देंगे, सुबुई जी की बात का भी आप जवाब देंगे। आज माशाल्लाह शेरवानी डाल के आए हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम का दूल्हा तो है नहीं। 2.5% था, शेर नहीं हो जाता ये। 2.5% था सर, जब बोलना अंग्रेज गए थे। पड़ता है। और और उसके बाद मोदी मुलायजा आने दीजिए बाकी मेहमानों को भी। आपको विकास दिखाई नहीं दिया? अरे अंसार रजा की तरफ उनका ध्यान था, उनसे भी जवाब सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अंसार भाई बोलिए। उस बहस में सवाल ही भूल गया मैं क्या था। सवाल इन्होंने बोला कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जैसा आप देखो काम भाई, कर रहे हैं, वो धृतराष्ट्र और मेरे गंधारी भाई, जैसी बात कर रहे हैं। जवान आदमी हो, हम उम्र हो, ये बात अभी आपने कही है कि जो विकास 2014 के बाद हुआ है, तो इससे पहले पूरा हिंदुस्तान भीख मांगता था क्या? एक मिनट, बहस नहीं करना है मुझे, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। विकास जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हमारे यहाँ विकास हो रहा है, ठीक है कहीं कम हुआ है कहीं ज़्यादा हुआ है, लेकिन आप एक ठीकरा से ये फोड़ दें कि हिंदुस्तान ने तरक्की सिर्फ 7 साल में की है, ये तो बेबुनियाद बात हुई है ना। इस तरह बात मत कीजिए, इस तरह अंधभक्ति में मत बह जाइए आप। हिंदुस्तान हमारा आज जो मोदी जी बेच रहे हैं ना, ये उसी 2014 से पहले की सारी चीज़ें बनाई हुई थी जो आज बेची जा रही हैं। ये कहाँ से आई हैं? ऐसा मत कीजिए। सुनो, देखो, हम बहस नहीं, आपने सवाल किया उसका हम जवाब दे रहे हैं। हम बहस करने आए थे कि मोहन भागवत साहब ने क्या कहा। भाटिया साहब ने बोला मोहन भागवत की बात पे बोला। नहीं, मोहन भागवत पे आपने क्या बोला? 1 मिनट 10 सेकंड। मोहन भागवत जी ने देश की पीड़ा को अपने इस बयान में व्यक्त सर, किया है। उत्तर प्रदेश का और चुनाव आप सर पे अगर रखा है, इसलिए 2000 पीड़ा हो रही अगर है। आप 2014 की आपको बात नहीं कर रहे हैं, पता मेरे मैं भाई, आप ही के बयान को पकड़ता हूं उत्तर औरंगजेब प्रदेश का वाले को। चुनाव सर पे आप रखा है, ही लग रहा है कि योगी देखिए, की सरकार कांग्रेस जाने वाली है, देखिए, इसलिए पीड़ा हो रही है कि कहीं एक सरकार मिनट, चली जाएगी तो दिक्कत हो 10 जाएगी। सेकंड इनको सुन ले, फिर आप ही का जवाब। आपने कहा कि औरंगजेब ने किसी के शीश नहीं काटे, मुगलों ने कुछ अत्याचार नहीं करा, तो एनसीईआरटी में हमें क्यों पढ़ाया गया बचपन में स्कूल में कि औरंगजेब ने शीश काटे या मुगलों ने अत्याचार किए? जा रहा है, ये पढ़ ये रहे हैं। कांग्रेस ने किया ना। ठीक, जवाब देखिए, मोहन भागवत साहब का जो बयान आया है, आप डिबेट पे आ जाइए, क्योंकि मोहन भागवत पर डिबेट है हो रही है, अफगानिस्तान, तुर्की, फलाना ठिकाना।
हम एक बात करें, मोहन भागवत साहब का जो इस वक्त बयान आया है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रख करके हुए आया है। उनको लग रहा है कि अब सरकार हाथ से जाने वाली है, अब हिंदुओं को मुत्तहद करना। चूंकि एक जमाना था, ये आपका ऑडियंस बैठे, बहुत दानिशमंद लोग बैठे हैं, हो सकता मेरी बात को माने ना माने मुझे नहीं पता, लेकिन एक जमाना था इस हिंदुस्तान में जब मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था पार्टियों के लिए। आज हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, अब हिंदू वोट बैंक बन चुका है। अब सिर्फ हिंदुओं पर नजर डाली जा रही है। ब्राह्मण कहां जाएगा, पंडित किधर जाएगा, सिख किधर जाएंगे, ईसाई किधर जाएंगे, फलाना किधर जाएगा, ठिकाना किधर। अब बहस इस बात पर हो रही है। और जब तक ऐसे ही होता रहेगा, जब तक ऐसा होता रहेगा, ना तो हम तरक्की कर पाएंगे। देखो 70 साल तक तो हम बेवकूफ बने इस वोट बैंक के चक्कर में, 70 साल तक हम बेवकूफ बने। अब मैं देश के हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अब आप मत भूनिए, हमें बहुत भुना लिया इन्होंने, आप तरक्की देखिए कि मुल्क की तरक्की कैसे होगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जो मॉब लिंचिंग हुई है तो ज्यादातर मुस्लिम लोगों की हुई है। और भाई जैसे कह रहे थे कि लोकेश की मॉब लिंचिंग आपने देखी जो हुआ राजस्थान में, अलवर में, बहुत विभत्स हुआ जी। अगर आप देखेंगे परसेंट तो 50% से ज्यादा दो, मतलब एक चीज और मैं ठीक है एक चीज में और कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि इन 7 साल के अंदर ये बताइए कि किस जगह जो है मुस्लिम भाइयों ने जो है मतलब कहाँ पर हिंदू आबादी कम हुई। जी आपका ये पॉइंट ओके। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, मॉब लिंचिंग के ऊपर जवाब दीजिए। पहली बात तो आपने कहा मोदी जी ने देश को बेचा है। ये वो व्यक्ति हैं जो गुजरात के सीएम से प्रधानमंत्री जब यहाँ बने और आ रहे थे, 21 लाख रुपए अपने थे कर्मचारियों की बेटी की शिक्षा के लिए चले। अभी बीच में मत बोलिए। नहीं, मैंने ये करेक्ट कर लीजिए। मैंने ये कहा कि जो चीजें इससे पहले सरकारों ने तैयार की थी वो बेची जा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि देश बेचा जा रहा है। ठीक है, 15 सेकंड गलत बात ना जाए ना। ठीक है, गलत बात नहीं जाएगी। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं, हमारी मुस्लिम बहनों की अस्मिता को किसने बेचा मालूम है? उन लोगों ने बेचा जो अपने आप को मुसलमान बुलाते हैं, लेकिन जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो विरोध किया गया। और मोदी जी ने क्या किया मैं आपको बता दूं, 70 साल में आर्टिकल 370 हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, मोदी जी ने हटा दिया। अब आपकी बात का जवाब लिंचिंग की बात करी, अखलाक की हो, पहलू खान की हो, लिंचिंग गलत है। लेकिन आप ये बताइए कि ये सही नहीं है? रतन लाल है, चंदन गुप्ता है, कमलेश तिवारी है, अरे भारतीय हैं, लिंचिंग अपराध है, उसको धर्म के चश्मे से देखिए। ये अच्छा पॉइंट बोला आपने। सुरक्षित नहीं रहोगे। एक आखिरी पॉइंट। मैं दोनों मौलाना जी से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो एक आर्टिकल 376 हटाया गया और जो मुस्लिम लेडीज के साथ इतना पॉजिटिवली मोदी सरकार ने किया, वो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? उसके लिए भाजपा को क्यों आगे आना पड़ा? जो एक स्टेटमेंट दी गई, जिस बीजेपी को आप कंडेम कर रहे हैं उसी ने तो उत्थान किया। हाँ, समझ गया, उसी बीजेपी ने तो उत्थान किया। बहुत समझ गया। मैं आपको जवाब देता हूं मैडम, मोदी जी ने जो 3 तलाक का फैसला किया है, ये सरासर गलत फैसला किया है। आप तय करेंगे, सर्वोच्च सरासर गलत फैसला किया है। इसलिए सुनिए, ट्रिपल तलाक गलत है, पार्लियामेंट ने कानून लाया। क्यों ला रहे हो? फिर मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हो? क्योंकि कानून फैसला गलत था, इसलिए मुस्लिम लेडीज की वोट बैंकिंग इतनी आई है। जी कोर्ट है। आप कोर्ट हैं? क्या आपने कानून बनाया है? ये कोर्ट है? कानून बीजेपी कोर्ट है या कोर्ट में? बीजेपी कोर्ट है। आखिरी 30 सेकंड पता है। अरे संसद में कानून आया, अपराध आपको मौका दूंगा इस विषय पर। देखिए, इस कार्यक्रम में आपके पैनल के ऊपर एक ही महिला है, उसको भी इसका मौका जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। 30 सेकंड आप बोलिए। मैडम जी ने जो सवाल किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं अमीश जी, उस पर मैंने खुद कानून मंत्री, उस वक्त के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर जी थे, आप पार्लियामेंट हैं, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था एक चैनल पे कि आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि जो आप ये बात करें कि एक साथ में अगर 3 तलाक दी जाती है तो उस आदमी को जेल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि उसको जेल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें एक बात बताइए, जब वो शौहर जेल से वापस आएगा, 3 साल की सजा होती, 6 साल की सजा होती, तो उसी बीवी के पास रहेगा, दूसरी जगह रहेगा? आज तक भाजपा ने इसका जवाब नहीं दिया। क्या बात है? नहीं तो कोई ओके। मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं, जो मेरा टॉपिक है हिंदू आबादी शांति की गारंटी। क्या आपको लगता है? जी, सोचा है कभी आप क्या बोलते हैं? कोई अपराध करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। ये क्या बात हुई? सर वही उसकी बीवी का क्या होगा? मतलब एक रेपिस्ट की अगर बीवी है तो उसको जेल की सलाखों में मत डालो, क्योंकि बीवी का क्या होगा? ये इनका तर्क है। आप सोचिए, इसीलिए ये लोग दिक्कत है यहाँ पे। इनको क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है। सुन लिया हमने क्या जवाब किस चीज का दे रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके समझ यही समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए News 18
नमस्कार।